इस बार के एनालिसिस के लिए हमने द उगर शुगर वर्क्स को लिया है। इस शेयर में लास्ट फ्राइडे को एटलीस्ट 15% डाउन चला गया है। तो उसका ये रीजन क्या है, मतलब इतना ज्यादा शेयर का डाउनफॉल होना? क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट्स की वजह से है, या फिर सिर्फ क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए हैं उसकी वजह से है, या फिर एक्चुअल में इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस शेयर में इंपॉर्टेंट करना जरूरी, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है या फिर नहीं। ठीक है, लास्ट टाइम अभी जो लास्ट फ्राइडे को 3% डाउन शेयर का जो प्राइस है वो चला गया था। उससे पहले अब हम पहले इसको एनालाइज करेंगे, इसके फंडामेंटल्स को, उसके बाद हम देखेंगे इसके टेक्निकल्स को और समझेंगे कि अभी ये इन्वेस्ट करने का राइट टाइम है या नहीं। सो पहले पीयर कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि शेयर अभी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पीयर कंपैरिजन में श्री रेणुका शुगर लिमिटेड का जो प्राइस है वो 44 है, और यहाँ पर जो उगर शुगर का जो प्राइस है वो 127.90 रुपीज पर है जब मैंने एनालाइज किया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम फाइनेंशियल देख सकते हैं। तो हर एक शेयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो ROCE जो कि अभी इन कंपैरिजन टू द अदर शेयर्स अभी बेटर है। ठीक है, 27% है। क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस जो कि सबसे ज्यादा है इन सभी शेयर से, वैसे ही सेल्स क्वार्टरली 608 करोड़ है, और क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस मतलब कितना चेंज हुआ है प्रॉफिट में वो इतना है 339% का। ठीक है, तो ये भी रीजन है कि शेयर प्राइस का इंक्रीज होना। ठीक है, वैसे हम नेट प्रॉफिट और डिविडेंड भी देख लेते हैं। हम डिविडेंड भी अच्छा है, मार्केट कैप भी ठीक ही है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दी फंडामेंटल्स ओनली। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। ठीक है, ओके, इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो हम देख सकते हैं कि अभी इम्प्रूव हुए हैं। और लास्ट टाइम जब इसका सितंबर 2020 में इन्होंने नेट लॉस दिखाया था 14 करोड़ का। ठीक है, फिर ये इम्प्रूव हो गया 33 करोड़, देन 10 करोड़, एंड देन 17 करोड़ का लॉस, एंड देन अगेन 6 करोड़ का लॉस, एंड देन 51 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक, सो इसका जो मेन रीजन है प्रॉफिट होने का वो है कंपनी की सेल्स बढ़ी है और एक्सपेंसेस कंपनी के कम हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर हम नेट लॉस देख सकते हैं, उसका ये रीजन ये है कंपनी की सेल कम हुई थी और एक्सपेंसेस ज्यादा थे, इसलिए हम यहाँ पर नेट लॉस 17 करोड़ का देख सकते हैं। वैसे ही कंपनी ने धीरे धीरे सेल्स को इम्प्रूव किया है, यहाँ पर देख सकते हैं 299, 363, 335, 256, 594 करोड़, एंड देन 608 करोड़। ये क्वार्टरली कंपनी के रिजल्ट्स हैं। तो उसमें कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ किया है। ठीक है, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं 5.80। ठीक है, तो कंपनी अभी बेटर परफॉर्म कर रही है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं हम कंपनी का जो प्रॉफिट था पहले। ठीक है, वो 4 करोड़ था, एंड देन 14 करोड़, 17 करोड़, 43 करोड़, एंड देन 103 करोड़। तो कंपनी ने भी मतलब पहले लॉस में थी कंपनी, फिर कंपनी प्रॉफिट में आई है। ये ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस है, तो कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस में ईयरली इंप्रूव हो रहा है। तो हम ये कह नहीं सकते कि जो मार्च 2024 में रिजल्ट्स होंगे वो इससे कम होने वाले हैं। हम यहाँ पर अभी भी ग्रोथ देख सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसमें कंपनी ने लॉस शो किया है, लेकिन अगर हम यहाँ पर फोरकास्ट करें तो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को हर साल एवरी ईयर इंप्रूव किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 43 करोड़ है, यहाँ पर 103 करोड़ है, तो डेफिनेटली इन दी मार्च 2024 कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो और ज्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एक रीजन है, क्योंकि लास्ट के जो 4 ईयर्स है, हम कह सकते हैं कि मतलब 5 ईयर्स है, उसमें कंपनी ने प्रॉफिट्स को इम्प्रूव ही किया है, जो नेट प्रॉफिट है इम्प्रूव किया है, और इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी इम्प्रूव हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, 1.20%, 1.52%, 3.85%, देन 9.16%। तो अर्निंग पर शेयर भी इम्प्रूव हुआ है। ओके, रेशियोज में हम चेक कर लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना रहा है कंपनी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्च 2019 में कंपनी का ROCE था 8%, एंड देन 10%, 10%, 12%, देन 27%। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी इम्प्रूव हुआ है।
ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये इसके फाइनेंशियल्स देख लिए हैं। अब हम शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं, जो मतलब रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म गेम नहीं जानते हैं, उसके लिए अब हम टेक्निकल्स देखते हैं और समझते हैं कि अभी राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का या फिर नहीं। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हम कंपनी के टेक्निकल्स चेक करेंगे और देखेंगे कि कंपनी अभी बेटर परफॉर्म कर रही है या फिर नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीजें देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अभी जो कंपनी का करंटली है वो है 27.3%, ठीक है, जो कि बेटर है। पीयर कंपैरिजन हमने अभी कर लिया है थोड़ी देर पहले, और आई थिंक एवरीथिंग इज डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी टेक्निकल एनालिसिस। नाउ टेक्निकल्स में हम चेक करते हैं कि ये है कंपनी का 50 मूविंग एवरेज और ये है 100। ऑलराइट, तो हम अब कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कंपनी में अभी राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का या फिर नहीं। सो करंटली अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है 105 रुपीज पर, ठीक है, और ये ग्रीन जो लाइन दिख रहे हैं ये है मूविंग एवरेज ऑफ 50 और ये ब्लैक लाइन है मूविंग एवरेज ऑफ 200। सो अभी हम देख सकते हैं कि जो कंपनी का जो शेयर है इतना ज्यादा फॉल हो गया है। इसका रीजन यही है कि कंपनी ने अभी क्वार्टर रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं और उसमें कंपनी ने अपना नेट लॉस दिखाया है। सो इसीलिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इतनी जल्दी 130 से 105 पर आ गया। ठीक है, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं, और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर इंप्रूव नहीं हुए हैं तो वो इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स नेगेटिव आए, उनके जो नेट लॉस दिखाया कंपनी ने, इसीलिए शेयर प्राइस ज्यादा गिर गया। तो ये वो सारे इन्वेस्टर आएंगे और कह सकते हैं कि वो सारे इन्वेस्टर्स हैं जो है जो इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ एक ही रीजन से। उसका रीजन ये हो सकता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर दी, और हम कह सकते हैं कि ऑन दी बेसिस ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो जो मतलब रोज ध्यान नहीं रख पाते अपने पोर्टफोलियो का कि उन्हें ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, कुछ लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर वो क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एग्जिट कर जाते हैं। और डेफिनेटली अगर जो टेक्निकल एनालिसिस समझता है वो यहाँ पर बाय कर लेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि हम देखें कि लास्ट के कुछ एक साल से ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है और जो कंपनी के जो शेयर्स है वो एक चैनल में है, मतलब अभी ये रेंज में है। आप ये देखिए, जब प्राइस 50 पर था तब यहाँ पर कंपनी के शेयर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस 110 पर, और उसके बाद से फिर से सपोर्ट लिया है यहाँ पर 102 पर, और फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस आया है। सो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और फंडामेंटल्स भी। जैसे ही कंपनी का यहाँ पर कंपनी ने अपने नेट लॉस दिखाया तो कंपनी शेयर यहाँ फॉल हो गया। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि 105 पर या फिर 102 पर या फिर 100 पर ये कंपनी का जो शेयर है वो सपोर्ट लेने वाला है। उसका एक रीजन ये है कि जो कंपनी की जो एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस के जो रिजल्ट्स हैं, प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो इम्प्रूव हो रहे हैं हर साल। इन द लास्ट 5 years मतलब वो इम्प्रूव ही हो रहे हैं। तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ लाइक 2024 मार्च, ठीक है, मार्च 2024 को जब रिजल्ट्स होंगे डेफिनेटली वो पॉजिटिव होने वाले हैं, और कंपनी का जो शेयर है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 140 या फिर 150 को भी क्रॉस कर जाए। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो अराउंड यहाँ पर रहने वाला है अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 100 पर। ठीक है, वैसे ये जो शेयर है फंडामेंटली स्ट्रांग है, सिर्फ कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को नेगेटिवली शो किया है, उसका रीजन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि चैनल है, चैनल में कंपनी के जो शेयर है वो स्टक है। ठीक है, डेफिनेटली अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो शेयर प्राइस इससे और ऊपर जाने वाले हैं। कंपनी इज गुड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल्स, और अगर आपको ये टेक्निकल्स थोड़े बहुत अभी आपको समझ में आ रहे हैं सो यू कैन इन्वेस्ट एंड वेट फॉर लाइक शेयर्स टू ग्रो अप। ठीक है, सो डेफिनेटली इससे ज़्यादा शेयर प्राइस नहीं फॉलो होने वाला एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, एंड कंपनी का जो शेयर है वो सपोर्ट दोबारा से लेने वाला है।
एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस शेयर के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, आप भी जाकर के चेक कीजिए स्क्रीनर पे और समझिए कि जो शेयर प्राइस है उसका रीजन और क्या था। आप कमेंट में लिख सकते हैं मुझे और बता सकते हैं कि ये भी इसका पॉसिबल रीजन हो सकता है शेयर फॉल का। ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए एटलीस्ट फॉर दी 1 to 2 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स पॉजिटिव अगर ईयरली रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो आप इस लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज यू कैन चूज अनदर शेयर्स। ठीक है, जो कि इसी सेक्टर में अभी रन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसके बारे में बात कर ली है और हमारे जो और इंडिकेटर्स हैं, इट इज लाइक सम ऑफ द 6 इंडिकेटर्स, तो उन्होंने भी मतलब नेगेटिव बताया कि मतलब कि जो शेयर प्राइस है मे फॉल डाउन। ठीक है, तो आप इसका ग्रीन होने का वेट कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, और बाकी हाँ, ये सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर है। ये डिपेंड कर सकता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। आपको लग सकता है कि मतलब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।